सर, आप गलतियां स्वीकार करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। आमतौर पर जो विपक्ष आपको लेकर एक अलग सुर रखता था, आजकल आपको एक मुद्दे पर बहुत अधिक घेर रहा है और मैं उससे जुड़ा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। इथेनॉल इथेनॉल जहाँ पर जो उसका इम्पैक्ट है, जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है फ्यूल एफिशिएंसी पर, सबसे पहले उससे जुड़ा मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या इसको लेकर आपको लग रहा है कि कहीं पर गलती हुई है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि भारत में ऑटोमोबाइल की सरकार भी और प्राइवेट की मिलकर जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है ARAI पुणे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और OEM जो मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने ऐसा पूरा क्लियर किया है कि इथेनॉल के कारण एवरेज कम होता है, ये बराबर नहीं है। दूसरी बात यह है कि इथेनॉल के बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है, ये गलत है। करीब 1953 से ब्राज़ील में ये प्रयोग शुरू हुआ और सब कंपनियां वहाँ इथेनॉल 27% पेट्रोल में डालते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ मर्सिडीज से लेकर हुंडई से लेकर टोयोटो, ये सुजुकी, सब कारें हैं। ये गलत प्रचार चल रहा है। तीसरी बात जैसी है कि हमारे देश का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ का है। क्या हमारे देश का इंपोर्ट कम नहीं होना चाहिए? क्या हमारे देश के इकोनॉमी में इतना बड़ा फॉसिल फ्यूल हम बाहर से ला रहे हैं, क्या देश के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आवश्यक नहीं है? दूसरी बात, ये जो फॉसिल फ्यूल लाकर इसका जो प्रदूषण होता है 40%, वो प्रदूषण, आप दिल्ली में प्रदूषण का सामना कर रहे हो, हमारे दिल्ली के आम आदमी का जीवन कम हो रहा है। क्या ये एयर पोल्यूशन जो है, ये गंभीर समस्या, ये कम नहीं होनी चाहिए? हमारी अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल प्रदूषण लगभग मुक्त है। तीसरी बात, हमारे देश के किसान अगर अन्नदाता, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता और हाइड्रोजन दाता बनते हैं और रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी का फायदा होता है और किसान उससे कारण आत्महत्या नहीं करेंगे, तो क्या ये देश के लिए फायदा नहीं है? आप मुझे बताइए, मक्के से इथेनॉल बनाने की शुरुआत हुई तो उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए ज़्यादा के गए। जब मक्के की MSP 1800 रुपये क्विंटल थी और बाजार भाव 1200 रुपये क्विंटल था, जब हमारे सरकार ने ये निर्णय किया कि मक्के से इथेनॉल बनेगा, तो आज मक्के का भाव 2600 रुपये से 2800 रुपये क्विंटल हुआ। 3 क्रॉप किसान ले रहे और अब मक्के का क्षेत्र देश में 3 गुना बढ़ा और किसानों का फायदा हुआ। क्या इंपोर्ट बचाकर किसानों का फायदा करना गलत है? और रही बात इथेनॉल की, जो आरोप हुए वो पेड न्यूज़ थी और वो जानबूझकर किए। उसके पीछे जो इंपोर्ट करना चाहते वो लोग ही ऐसा कर सकते हैं। पर आपको मैं बताता हूँ कि 2004 में हमने शुगर फैक्ट्री डाली थी, तब इथेनॉल नहीं था। इथेनॉल एक शुगर फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। इथेनॉल के रेट पेट्रोलियम मिनिस्ट्री टेंडर निकाल कर निश्चित करती है, फिर इथेनॉल की प्राइस हमारे कैबिनेट में जाकर मंजूरी मिलती है और उसके बाद में अभी भी शॉर्ट सप्लाई था, इथेनॉल पूरा नहीं था, 20% करते करते मुश्किलें थी और अब वो इसमें किसी को फेवर करने का कोई कारण नहीं। और टोटल इसमें 0.5% भी हमारी शुगर फैक्ट्री का, जो मेरे बच्चे देखते हैं, उसका शेयर नहीं है। ये झूठा प्रचार, अपप्रचार किया गया। सरकार ने किसी को फेवर नहीं किया। इथेनॉल के कोई दुष्परिणाम नहीं है। इतना ही नहीं तो फ्लेक्स इंजन की बात हो रही है, जिससे देश का पेट्रोल और डीजल का इंपोर्ट कम होगा। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, LNG, CNG और हम हाइड्रोजन पर भी अब काम कर रहे हैं 10 रूट पर, और जिससे देश का इंपोर्ट बचेगा, विदेशी चलन बचेगा और ये 22 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ भी बचेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में किसान समृद्ध संपन्न होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर का। आज हम तीसरे नंबर पर है, हम आने वाले 5 साल में पहले नंबर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। इसमें कौन सा गलत है और क्या हुआ है? केवल झूठे आरोप करके ये पेड कैंपेन था। ये मैं धन्यवाद दूंगा कि प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया ने इसको कोई महत्व नहीं दिया, पर ये बराबर झूठे आरोप करके चला। मुझे कोई इसकी चिंता नहीं, मैं इससे बिल्कुल डरता भी नहीं हूँ। मैं बायोफ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल की बात करते रहूँगा। ये मेरे जीवन का मिशन है। इस देश का इंपोर्ट खत्म करेंगे, इस देश के किसानों को समृद्ध संपन्न बनाएंगे, देश के प्रदूषण को खत्म करेंगे और हमारे किसानों को समृद्ध संपन्न बनाने के बाद देश में लाखों करोड़ों युवाओं को हम रोजगार इसके कारण निर्माण करेंगे। और प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, ये इतना बड़ा 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट कम करके हम आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश करेंगे और हमारा इंपोर्ट खत्म करेंगे। यही हमने तय किया और करते रहेंगे। हम इसके लिए किसी को डरेंगे नहीं।
सर, आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मामले में दुष्प्रचार कहा। एक चीज़ मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहूँगी, जो आम लोग जो केवल सोशल मीडिया पे जो पूरी बहस होती है वो पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं इथेनॉल के बारे में, क्या कंज्यूमर्स को, क्या उपभोक्ताओं को ये चॉइस दिया जा सकता है कि वो इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लें या फिर न लें? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये एक सवाल बहुत फ्लोट कर रहा है। देखिए, ब्राज़ील में ऐसी सहूलियत है कि आप 100% पेट्रोल ले सकते हैं, आप 100% इथेनॉल ले सकते हैं, या आप 27% इथेनॉल डालकर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ले सकते हैं। ये इसके बारे में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का अधिकार है निर्णय करने का। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्या देश के हित में ये 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट बढ़ाना क्या देश के हित में है? क्या देश के इकोनॉमी से 22 लाख करोड़ बाहर जाएंगे? क्या हम आत्मनिर्भर भारत नहीं बनना चाहिए? क्या हमने ग्रीन फ्यूल देश में तैयार करके प्रदूषण को नहीं रोकना चाहिए? और अगर किसान हमारा ऊर्जादाता, ईंधनदाता बनता है और गांव समृद्ध संपन्न बनते हैं, तो क्या देश के हित में हमने ये नहीं करना चाहिए? और ये कौन सा आर्गुमेंट है कि हम इंपोर्ट बढ़ाएं? और पेट्रोल डीजल जो हमारे देश की टोटल एनर्जी में 85% इंपोर्ट है, क्या हम ये इंपोर्ट को कम नहीं करेंगे? हम इलेक्ट्रिक की गाड़ी, इथेनॉल की गाड़ी, मिथेनॉल की गाड़ी, सीएनजी की गाड़ी, हमारे देश के ईंधन को, अल्टरनेटिव बायोफ्यूल को यूज़ करेंगे। अभी हमने 10 रूट पर हाइड्रोजन की ट्रक और बसें शुरू की है, ताकि हम डीजल के बदले में हाइड्रोजन की बसें यूज़ करेंगे। हमारे देश में, आप, मुझे याद है आपके ही कार्यक्रम में मैं आया था ताज पैलेस में, जब इलेक्ट्रिक की बात शुरू हुई थी, तब लोग मुझे पूछते थे गाड़ी बंद होगी तो क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ रहा है, इलेक्ट्रिक बस आई है, इलेक्ट्रिक ट्रेलर आ रहा है, इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आ रहे हैं, और इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रही है, पॉपुलर हो रही है। अब पेट्रोल डीजल की तुलना में इलेक्ट्रिक का 30% राइज है। और आप अगर पेट्रोल डीजल में अगर 30 रुपये महीने का गाड़ी में खर्चा करते हैं, तो इलेक्ट्रिक का खर्चा 2000 रुपये है। मैं जो इथेनॉल की इनोवा यूज़ करता हूँ, वो 60% बिजली तैयार करती है 100% इथेनॉल डालकर। तो पेट्रोल के रेट में अगर एवरेज की तुलना करें तो उसका भाव 25 रुपये लीटर पेट्रोल आता है। क्या इस देश के लोगों का पैसा बचना नहीं चाहिए? क्या देश का पैसा इंपोर्ट के माध्यम से देश के बाहर जाना देश के लिए हितकारक है? क्या देश का प्रदूषण, दिल्ली कितनी त्रस्त है प्रदूषण का, वो कम नहीं होना चाहिए? ये झूठा प्रचार करके देश में इस प्रकार की बातें फैलाने में, मैंने सुना है, मुझे प्रूफ है मेरे पास, कुछ लोगों को 25-25 लाख रुपए दे के पेड न्यूज करके और झूठी न्यूज तैयार करके ये सब कैंपेन चला गया। यहाँ पर ये देश के हित में नहीं है। देश की जनता बहुत जिम्मेदार है, सच को समझती है, और इसकी कोई चिंता देश की जनता नहीं करेगी। हमें देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, इंपोर्ट को कम करना है, गांव गरीब मजदूर किसान को समृद्ध बनाना है, और देश में नए रोजगार निर्माण करना है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 5 साल के अंदर, अभी हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए। पहले नंबर पर यूएसए 78 लाख करोड़, दूसरे नंबर पर चाइना 49 लाख करोड़, और तीसरे नंबर पर इंडिया 22 लाख करोड़। अब आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारा संकल्प है कि हम हिंदुस्तान को पहले नंबर पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे 5 साल में। हमारा एक्सपोर्ट हमारे अभी 2 व्हीलर्स में बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। अभी हुंडई, सुजुकी, हमारी मर्सिडीज, सब गाड़ियां यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। फिर हमारे ट्रैक्टर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। क्या हम देश में रोजगार निर्माण करके हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा के, क्या देश की आर्थिक शक्ति हमने नहीं बढ़ानी चाहिए? और बाहर से, विदेशों से पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करके उनको मजबूत करना। और कोई ये गलत प्रचार है, कोई चॉइस तो है, भारत में लोकतंत्र है, कोई पेट्रोल का व्हीकल ले सकता है 100% पेट्रोल का, कोई रोक नहीं उसके ऊपर। 100% डीजल का ले सकता है, कोई रोक नहीं है। पर क्या देश के हित में, क्या हम लोग प्रदूषण को कम करने के लिए, हमें कंज्यूमर को सस्ता पड़ रहा है, इसका फायदा लेने के लिए हमने अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का अंगीकार नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है ये कुछ नहीं है, ये प्रचार जो था गलत था। ये 2 लोगों के दिमाग से ये बातें जो है, ये अपप्रचार आई थी, ये निकल गई है। और सभी कंपनियों ने और एक्सपर्ट लोगों ने, सरकार ने, ARAI ने, सब ने इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। एक भी गाड़ी की कंप्लेंट नहीं आई है, फिर भी ये अपप्रचार है। मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।